हिंदुओं और मुसलमानों में मोर के पंख को लेकर यह विश्वास है कि मोर के पंख के प्रयोग से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से दुरात्माएं तो पास ही नहीं आती हैं। सभी शास्त्रों व ग्रंथों तथा वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र में मोर के पंखों का अति महत्वपूर्ण स्थान है। मोर के पंख घर में रखने का बहुत महत्व है। इसका धार्मिक प्रयोग भी है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर स्थान देकर सम्मान दिया। मोर मुख्य रूप से दक्षिण एशिया का पक्षी माना जाता है। भारत में तो इसे अत्यंत सम्मान के साथ देखा जाता है। मोर को देवताओं का पक्षी होने का भी गौरव प्राप्त है। मोर सरस्वती देवी का भी वाहन है। इसीलिए विद्यार्थी इस पंख को अपनी पाठ्य पुस्तकों के मध्य भी प्राचीन काल से रखते आ रहे हैं। यही मोर भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय का वाहन के रूप में भी प्रतिष्ठित है। नेपाल आदि देशों में मोर को ब्रह्मा की सवारी के रूप में माना जाता है। यहाँ तक कि जापान, इंडोचीन, थाईलैंड और भी देशों में पूज्य है। यह तो सब जानते ही हैं कि मोर व सर्प में अत्यंत शत्रु का भाव रहता है। आयुर्वेद में भी मोर के पंख से टीबी, फॉलिज, दमा, नजला और बांझपन जैसे रोगों का सफलतापूर्वक उपचार संभव होता है। उपरोक्त विवरण से तो ज्ञात हुआ है कि विश्व में मोर का पंख कितना उपयोगी व महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि मोर पंख को सम्मोहन का प्रतीक माना गया है। घर में मोर पंख रखना प्राचीन काल से ही बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार भी मोर पंख घर से अनेक प्रकार के वास्तु दोष दूर करता है। मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। मोर पंख को वास्तु के अनुसार बहुत उपयोगी माना गया है। यही मोर का पंख हमारे ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र के द्वारा मनुष्य जीवन में कितना भाग्यशाली सिद्ध होता है कि एक मोर का पंख हमारे जीवन की दिशा बदलने में कितना सहायक है। जरा ध्यान से इसे नित्य प्रयोग में लाने से असंभव कार्य भी संभव से होने लगते हैं। निम्न प्रयोगों के द्वारा आप भी शुभ मोर के पंखों से लाभ उठा सकते हैं। यदि मोर का एक पंख किसी मंदिर में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति के मुकुट में 40 दिन के लिए स्थापित कर प्रतिदिन मक्खन मिश्री का भोग सायंकाल को लगाएं, 41वें दिन उसी मोर के पंख को मंदिर से दक्षिणा भोग देकर घर लाकर अपने खजाने या लॉकर्स में स्थापित करें, तो आप स्वयं ही अनुभव करेंगे कि धन, सुख, शांति की वृद्धि हो रही है। सभी रुके कार्य भी इस प्रयोग के कारण बनते जा रहे हैं। काल सर्प के दोष को भी दूर करने की इस मोर के पंख में अद्भुत क्षमता है। काल सर्प वाले व्यक्ति को अपने तकिए के खोल के अंदर 7 मोर के पंख सोमवार रात्रि काल में डालें तथा प्रतिदिन इसी तकिए का प्रयोग करें और अपने बेडरूम की पश्चिमी दीवार पर मोर के पंख का पंखा, जिसमें कम से कम 11 मोर के पंख तो हों, लगा देने से काल सर्प दोष के कारण आय बाधा दूर हो जाएगी। बच्चा जिद्दी हो तो इसे छत के पंखों पर लगा दें ताकि पंखा चलने पर मोर के पंखों की भी हवा बच्चे को लगे। धीरे धीरे हठ व जिद कम होती जाएगी। अब हम आपको बता दें कि जैसे कि पहले वर्णन किया है कि मोर व सर्प में शत्रुता है, अर्थात सर्प शनि तथा राहु के संयोग से बनता है। यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिमी दीवार में या अपनी जेब व डायरी में रखा हो तो राहु का दोष कभी भी नहीं परेशान करता है तथा घर में सर्प, मच्छर, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं का भय नहीं रहता है। नवजात बालक के सिर की तरफ दिन रात एक मोर का पंख चांदी के ताबीज में डालकर रखने से बालक डरता नहीं है तथा कोई भी नज़र दोष और अला बला से बचा रहता है। घर का द्वार यदि वास्तु के विरुद्ध हो तो द्वार पर 3 मोर पंख स्थापित करें। मंत्र से अभिमंत्रित कर पंख के नीचे गणपति भगवान का चित्र या छोटी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। अब हम आपको बताएं कि यदि पूजा का स्थान वास्तु के विपरीत है तो पूजा स्थान को इच्छानुसार मोर पंखों से सजाएं। सभी मोर पंखों को कुमकुम का तिलक करें व शिवलिंग की स्थापना करें। पूजा घर का दोष मिट जाएगा। प्रस्तुत मंत्र से मोर पंखों का भी अभिमंत्रित करें। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु काल सर्प योग का निर्माण कर रहे हों, उन्हें अपने तकिए के खोल में 7 मोर पंख सोमवार की रात्रि में डालकर उस तकिए का उपयोग करना चाहिए। साथ ही शयन कक्ष की पश्चिमी दिशा की दीवार पर
मोर पंखों का पंखा जिसमें कम से कम 11 मोर पंख लगे हों लगा देना चाहिए। इससे कुंडली में अच्छे ग्रह अपनी शुभ प्रभाव देने लगेंगे और राहु केतु का अशुभ कम हो जाएगा। नवजात शिशु के सिरहाने चांदी के ताबीज में एक मोर पंख भरकर रखने से शिशु को डर नहीं लगेगा, नज़र इत्यादि का डर भी नहीं रहेगा। घर के दक्षिण पूर्व कोण में लगाने से बरकत बढ़ती है व अचानक कष्ट नहीं आता है। यदि शत्रु अधिक तंग कर रहे हों तो मोर के पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मंगलवार या शनिवार रात्रि में उसका नाम लिखकर अपने घर के मंदिर में रात भर रखें। प्रातः काल उठकर बिना नहाए धोए चलते पानी में बहा देने से शत्रुता छोड़कर मित्रता का व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार के अनेकों प्रयोगों का धर्म शास्त्रों में वर्णन मिलता रहेगा। शास्त्रों के अनुसार विष्णु जी के अब तक 10 अवतार हो चुके हैं, मगर कृष्ण जी के सिवाय किसी अन्य अवतार में उन्होंने मोर मुकुट धारण नहीं किया। बाल्यकाल में जब बलराम और श्री कृष्ण को यशोदा मैया मुकुट पहना रही थी तो भगवान कृष्ण मुकुट ना पहनने की हट करने लगते हैं। तब नंद बाबा ने मुकुट पर मोर पंख लगा दिया। उसे देखकर भगवान कृष्ण बहुत खुश हुए और उसे प्रसन्नता पूर्वक सर पर सुशोभित कर लिया। मोर पंख से बने मुकुट की शोभा का गुणगान नहीं किया जा सकता है। कई कथाओं में यह जिक्र आया है कि कृष्ण भगवान को मोर पंख बहुत पसंद था, इसीलिए वह सदैव मोर पंख मुकुट में सजाए रहते हैं। जबकि कुछ ज्योतिष शास्त्री इसका कारण कृष्ण की कुंडली में मौजूद दोष मानते हैं। कुंडली में मौजूद दोष के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए कृष्ण हमेशा मोर पंख को अपने सिर पर रखते थे। अब हम आपको बताते हैं, अनेकों शास्त्रों के अनुसार 1967 में सोलन में आयोजित एक ज्योतिषीय सम्मेलन में कृष्ण के कुंडली दोष पर विस्तार से चर्चा हुई थी। वहां पहुंचे एक जैन ज्योतिषी का मानना था कि कृष्ण अपनी कुंडली में मौजूद काल सर्प योग के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए मोर मुकुट धारण किया करते थे। ज्योतिषियों ने भी यह बताया कि काल सर्प योग के सारे लक्षण कृष्ण के जीवन में नजर आते हैं। जेल में जन्म होना, इसके बाद माता पिता से दूर रहना काल सर्प का प्रभाव है। काल सर्प का एक प्रभाव यह भी होता है कि व्यक्ति 36 वर्ष के बाद सभी प्रकार का ऐश्वर्य तो पा लेता है, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाता है। कृष्ण ने भी 36 वर्ष के बाद सभी प्रकार का ऐश्वर्य हासिल कर लिया, लेकिन कभी उनका सुख नहीं मिला। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।